हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स। ऑल्दो पॉलिनोमियल्स आप पहले ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं, बट एक बार रिकॉल करते हैं डेफिनेशन सारी टर्म्स को, उसके बाद आगे एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रियाइक एक्सप्रेशन। बेसिकली ये अलजेब्रियाइक एक्सप्रेशन है किस तरह का, ऑफ द फॉर्म p ऑफ x। p ऑफ x से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, x is the variable here, which means ये सारी polynomial किसकी टर्म्स में चलेगी, in the terms of variable x, all right? So p of x is equals to an into x raised to power n plus an minus 1 into x raised to power n minus 1 up to so on a1x plus a naught. Friends, all these ai's, these an minus 1, अगर आप देखिए तो इसका जो सबस्क्रिप्ट है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसकी डिक्रीज होती जा रही है बाय 1। ओके, पहले ये an थी, फिर an माइनस 1, an माइनस 2, इस तरह करते करते a1 एंड इन द एंड वी हैव a naught। ओके, एंड हियर इफ यू ऑब्जर्व द वेरिएबल्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज n, और जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं ये पावर भी बाय द वैल्यू 1 डिक्रीज होती जा रही है। जैसे यहाँ आपका सबस्क्रिप्ट डिक्रीज हो रहा था, ऐसे ही वेरिएबल्स की पावर भी बाय द वैल्यू 1 डिक्रीज होती चले जा रही है। ओके, तो लास्ट टर्म में जब आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, विच मीन्स x की पावर कितनी हुई, x रेज टू पावर 1, एंड इन द वेरी लास्ट टर्म यहाँ पर x बचा ही नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटू 1, नो प्रॉब्लम। हमें पता है 1 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू सेम रहती है। एंड नाउ जस्ट रिकॉल द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपको पता है x raised to power 0 is 1, तो मैं अगर इस 1 के प्लेस पे x raised to power 0 लिखती हूँ, which means there is no problem at all। तो ये हो गई हमारी पॉलिनोमियल की फॉर्म। दिस इज बेसिकली एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वेयर ऑल दीज ai's, a0, a1 up to an, ये क्या है, these are the coefficients। coefficients ये किसके हैं, इन सभी वेरिएबल्स के। तो मैंने रिस्पेक्टिवली में लिखा x raised to power 0, x raised to power 1 up to so on x raised to power n respectively। तो ये सारे ai's इन सभी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट वो न्यूमरल वैल्यू होती है जो वेरिएबल के साथ अटैच्ड होती है, एसोसिएटेड होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर इज an इज नॉन जीरो। an क्या है आपका, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n, विच मीन्स जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों है इसको समझते हैं। अगर इन केस आपका ये a रेज टू पावर n जीरो हो गया सपोज, तो क्या होगा, अगर मैंने इसको जीरो लिया, आई एम सेइंग दैट दिस इज जीरो, यू नो जीरो इनटू समथिंग विच मीन्स दिस कंप्लीट टर्म विल बिकम जीरो। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो रिड्यूस हो जाएगी। मैं यहां लेकर चल रही हूं दैट दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, विच मीन्स इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर n है। पर अगर इन केस मेरा ये कोफिशिएंट an इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, इसकी डिग्री n माइनस 1 हो जाएगी, जो इससे नेक्स्ट हायर पावर है, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज मैंडेटरी दैट दिस कोफिशिएंट an शुड बी नॉन जीरो। ये बस जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हो। सो दैट इज व्हाई हियर वी हैव अ कंडीशन ऑन दिस that the coefficient an must be non-zero. Then we'll say that this is a polynomial of degree n। यही रीजन है, अगर ये coefficient non-zero है, which means यहाँ हमारे पास x की पावर n है, तो इस polynomial की डिग्री कितनी हो गई, n। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पावर्स डिक्रीज हो रही है, तो हाईएस्ट पावर आपके पास n ही है। दैट इज व्हाई इस polynomial की डिग्री क्या हुई, n। polynomial की डिग्री होती है the value of the हाईएस्ट पावर अकरिंग इन दैट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, सबसे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की होगी दैट विल बी कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो आई होप द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्लियरली दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स सो मेनी टर्म्स, ऑल दीज आर दी डिफरेंट टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हर एक इंडिविजुअल टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लिखा an into x raised to power n, an minus 1 into x raised to power n minus 1 up to so on. All these are called the terms of the polynomial.
तो ये ब्लॉक ऑफ टर्म्स है हमारे पास। इंडिविजुअल जब आप कोएफिशिएंट इनटू वेरिएबल करते हैं दैट बिकम्स योर सिंगल टर्म। आइए डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल की एग्जांपल। आई हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्लियरली इट इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन राइट इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। और इसकी हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। यहाँ पर x की पावर है 1, इसके पास x है ही नहीं, विच मीन्स इसको मैं x रेज़ टू पावर 0 लिखूं। तो क्लियरली हाईएस्ट पावर कितनी है 2, which means this is a polynomial of degree 2, right? एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एग्जाम्पल 2 I have taken. Now the question is this a polynomial or not? Just observe it very carefully. आपने इसकी सेकेंड टर्म चेक की। Of course there are two terms in the polynomial. This is my first term. This is my second term over here. जब मैंने इसकी सेकेंड टर्म को चेक किया फ्रेंड्स, तो इसकी सेकेंड टर्म की पावर है -1। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, ना तो आपके वेरिएबल की पावर नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही वो किसी फ्रैक्शन में होनी चाहिए। इट मस्ट बी अ होल नंबर, ओनली देन इट विल बिकम अ पॉलिनोमियल। तो क्लियरली यहाँ पर x की पावर नेगेटिव वैल्यू है, दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली चेक किया वेरिएबल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। नो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू चेक द पावर्स ऑफ द वेरिएबल। ओके, जब भी आपके वेरिएबल की पावर्स होल नंबर्स हैं, यहाँ पर क्लियरली फर्स्ट एग्जांपल में ये सभी होल नंबर्स थे, दैट इज व्हाई यस इट इज अ पॉलिनोमियल। बट इन द सेकेंड केस व्हेन आई ऑब्जर्व्ड द पावर ऑफ सेकेंड टर्म, that was a negative value, it is not a whole number. This is the reason this is not a polynomial. एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। Now we have root x plus 3. Is this a polynomial or not? Let's check it. We know the value of square root is 1 by 2. So it's possible to write it x raised to power half plus 3. Clearly power is in the fraction. Variable की power fraction में है। I told you power must be in whole numbers. So means no, this is not a polynomial. Very easy to judge. तो आपकी पावर्स, वेरिएबल की पावर्स जब भी होल नंबर्स हैं तभी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स नाउ। Let's discuss the types of polynomials now, and there are two ways to discuss the types of polynomials. One is term wise and the second is degree wise. Let's first of all talk about term wise polynomials. Very first type under this is monomial. Monomial वो expression है, वो polynomial है जिसमें सिर्फ एक term contained होती है। A polynomial containing only one term is called monomial. For example, suppose I have 3x. इस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, whenever there is single term it is called monomial. Second is binomial. Binomial, bi means two. नाम से ही क्लियर है, a polynomial having two terms is called a binomial. For example, if I am taking 2x plus 5. Clearly there are two terms, this is the first term and 5 is the second term. So there are two terms in the polynomial, that is why this is a binomial. And the last one is trinomial. Meaning of tri is 3. तो जिस एक्सप्रेशन में, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। So I've written over here a polynomial having 3 terms. जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो ऐसी पॉलिनोमियल का नाम है ट्राइनोमियल। For example, I have taken 3x square plus 2x plus 6. This is the first term, second term and third term. Clearly there are 3 terms here. So that is why this is a trinomial. And now let's move to the degree wise polynomials. The very first type under this is linear polynomial. Linear polynomial is that in which the highest degree of the variable is 1. जब भी आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वैल्यू 1 है वेरिएबल की पावर, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, I have taken suppose 2x plus 5.
अब आपको यहाँ टर्म्स कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे टर्म्स 2 हो 3 हो, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर, विच मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है, इसकी पावर हम चेक करेंगे, पावर इज 1 क्लियरली, और किसी टर्म में वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, विच मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट इज व्हाई दिस इज अ linear polynomial. So means while talking about degree wise polynomials, our focus should be upon power of variables, highest power of variables. Whenever the highest power of variable is 1, तो उस केस में ये linear polynomial बन जाएगी। Now the second type under degree wise is quadratic. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. जैसा कि लीनियर में हमने किया था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर, पर जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, विच मीन्स जिसको हम डिग्री बोलते हैं, डिग्री यही होती है ना, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इक्वेशन में, तो जहां पर आपको डिग्री 2 मिल जाए ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, डजेंट मैटर हाउ मेनी टर्म्स इट इज कंटेनिंग, यहाँ टर्म्स की नंबर ऑफ टर्म्स से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका हमें कोई कंसर्न नहीं है। योर फोकस इज जस्ट अपॉन द पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर हम 0 लिख सकते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। अब मैंने ऑब्जर्व किया अमंग ऑल दीज पावर्स द हाईएस्ट इज 2, सो व्हेनेवर अ पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 2 देन इट इज कॉल्ड a quadratic polynomial. Let's move to the third type now. Third is cubic. नाम से ही क्लियर है, cubic, which means a polynomial of degree 3. जिस polynomial की highest degree, जो वेरिएबल की highest power है वो 3 हो जाएगी, ऐसे polynomial को हम cubic polynomial बोलते हैं। A polynomial of degree 3 is called cubic. For example, 2x cube plus 4x square plus 5x plus 6, सारे वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करिए, यहाँ पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है और इसकी पावर 0 हो जाएगी, x raised to power 0. Among all these powers which one is highest? Power 3, which means highest power हमें 3 मिल चुकी है वेरिएबल की, clearly this is a cubic polynomial. All right. Now we have a special type which is called constant polynomial. नाम से ही क्लियर है, constant. Constant means जो fixed value होती है उसको constant बोलते हैं। इसको समझते हैं पहले। For example, I have taken 2. अब मैं इसको polynomial क्यों बोल रही हूँ? There is only one term. This polynomial is having only one term. So it is possible to write 2 as 2 को मैं 2 into x raised to power 0 लिख सकती हूँ। Why? Using the laws of exponents हमें पता है x raised to power 0 1 ही होता है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं into 1 लिख सकती हूँ और 1 के प्लेस में मैंने x raised to power 0 लिखा। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑब्जर्व करिए, पावर इज 0, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इज 0, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेसिकली कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू होगी, 2 इज नॉन जीरो, आई हैव रिटन 2। अब 2 को और लिखने का वे क्या है, 2 into x raised to power 0, और इस x की पावर अब कितनी है यहाँ पर 0, 0 is the highest power of variable present in the polynomial, तो which means degree of this polynomial is equal to 0. That is why the degree of any non-zero constant polynomial is always 0. I am considering one more example. Suppose I have taken polynomial 5. This is clearly a constant polynomial. Why? There is only one term present in this. And what is another way to write 5? I can write it 5 into x raised to power 0. So अब ये polynomial में convert हो चुकी है. This is the coefficient जो कि वेरिएबल के साथ attached है, associated है, और अगर आप इसकी पावर को चेक करेंगे, highest power is 0. So again this is a constant polynomial of the degree 0. All right.
Now the next topic is zeros of a polynomial. This is extremely important topic, right? Let's understand the meaning. इसका मीनिंग क्या है आइए समझते हैं. मैंने एक पॉलिनोमियल कंसिडर किया जिसका नाम मैंने रखा p of x, which means ये यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, x will be the variable. If this is a polynomial और मैंने कोई एक रियल नंबर कंसिडर किया, सपोज k is a real number. k कोई भी एक रियल नंबर है. अब जब रियल नंबर कह रहे हैं तो ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है. हमें पता है रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने डिटेल में पढ़ लिया है. Then k is called zero of this polynomial px. k is polynomial p of x का जीरो. जीरो को हम अदर वर्ड्स में रूट भी बोलते हैं. ये इस पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, इफ p of k is जीरो. अब हुआ क्या, इस k के प्लेस पर मैंने अगर पुट किया ये रियल नंबर k और मैं इस पॉलिनोमियल को अब सॉल्व कर रही हूं. मैंने इस पॉलिनोमियल गिवन में जहां जहां x था उसमें उसके प्लेस पे मैंने k को पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया. आफ्टर सॉल्विंग दिस गिवन पॉलिनोमियल अगर मुझे राइट हैंड साइड पे वैल्यू जीरो मिली, which means this k, this real number k is satisfying my given polynomial. ये मेरे given polynomial को होल्ड करता है, satisfy करता है. That is why this real number k will be called the zero of that polynomial p of x. एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या मीनिंग है इसका. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया, सपोज मैंने लिया x + 5 और मैंने k कोई रियल नंबर लिया से -5. ठीक है, अब मुझे चेक करना है वेदर k इज जीरो और नॉट, इज जीरो और नॉट, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px और नॉट. तो मुझे क्या करना है, इस k की वैल्यू को इंसर्ट करना है अपने गिवन पॉलिनोमियल में. लेट्स चेक इट. k की वैल्यू क्या है, -5. तो मैंने इस x के प्लेस पे -5 को पुट किया, इंसर्ट किया. ओके, तो जहां जहां मुझे पॉलिनोमियल में x दिख रहा है वहां मैं क्या पुट करूंगी, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, -5. मैंने -5 पुट किया. हमें पता है दोनों ही वैल्यूज सेम है, विद द ऑपोजिट साइंस दे विल बी कैंसिल्ड. कैंसिल करके वैल्यू मिली जीरो. राइट हैंड साइड मेरी क्या बन चुकी है, जीरो बन चुकी है. विच मीन्स इस गिवन पॉइंट, इस गिवन वैल्यू -5 ने मेरी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दिया है. दैट इज वाई this value, this k equals to -5, yes it is a zero of this given polynomial p of x. Yes, k equals to -5 is a zero. किसका जीरो है, given polynomial p of x का. That's it. I hope this lecture is clear to everyone. मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको easiest way में explain करूं सब कुछ, सारी terms, सारी डेफिनेशंस, टाइप्स, एवरीथिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट जहां हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.